हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी का सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले सारी चीज़ें हम अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। पर जब भी हमें कोई सेक्स से रिलेटेड समस्या सताती है या फिर परेशानी सताती है तो तब भी हम क्या यही करते हैं? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में शर्माते हैं हम बात करने से या फिर अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें शेयर करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का जवाब देंगे और वो भी बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, इस वक्त हमारे साथ है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सेक्स संबंधी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर का नागपुर में जो नया ओपीडी ओपन हुआ है, नया सेंटर ओपन हुआ है, ये 12 अप्रैल को जो है सर आपको नागपुर ओपीडी में मिल सकता है। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और आपकी सभी समस्या जो है, उन समस्याओं का समाधान आप डॉक्टर साहब के माध्यम से पा सकते हैं। तो चलिए आज के शो को शुरुआत करते हैं। आज हम डॉक्टर साहब सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं, शीघ्र पतन के बारे में जानने और एक बात ये थी कि इस सब में काउंसलिंग का रोल होता है क्या शीघ्र पतन में? ग्रेट। अभी आपने साइकोलॉजिकल पूछा, अभी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। ये देखो, यहाँ पे काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अपने पास सेक्स एजुकेशन की इतनी कमी है, दोनों पार्टनर तो कभी ऐसा बैठे बैठे सेक्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे। बस ये गुपचुप करना है, अंधेरे में करना है, फिर कैसा हो रहा है किसको पता नहीं चल रहा है, कहाँ पे करे इसको पता नहीं चल रहा है। तो दोनों को पहले काउंसिल करना है। भाई, आप खुद को शर्माओ मत एक दूसरे को, और उससे क्या होता है, आपका ओपननेस आएगा और आपकी बॉडी को आपको सीखना है और सामने वाले को भी सिखाना है। जब तक परिचित ना हो जाओगे तब तक आपका डर नहीं निकलता है। तो डेफिनेटली काउंसलिंग मायने रखता है अपनी एंग्जाइटी कम करने में, एक दूसरे से खुल जाने में, ओपन होने में। और डेफिनेटली इसका फायदा कितना होता है आप आजमा के देख सकते हो। डॉक्टर साहब, ये जो शीघ्र पतन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप साइकोलॉजिकली बहुत कुछ बता रहे हैं। डेफिनेटली। तो ये साइकोलॉजिकल थेरेपी वाकई में काम आती है शीघ्र पतन रोकने के लिए? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, हमें यहाँ पे जस्ट हमने बात की थी कि माइंड को डाइवर्ट करना है। साइकोलॉजिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा ट्रेंड है भाई, फीमेल ने मेल को कुछ भी नहीं पूछना। भाई वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नो डिस्कशन। यानी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ऊपर बात नहीं करेंगे, चलने दो ऐसे ही। तो इससे क्या साइकोलॉजी बनती है, मेरे पास कुछ फीमेल्स वाकई रोती है। यहाँ पे एक ऐसा स्टडी हुआ है जिसके अंदर 28% फीमेल सेटिस्फाई नहीं हो गई इस शीघ्र पतन से, तो डाइवोर्स लेने तक जाती है। तो दोनों को काउंसल करके, एक नॉर्मल एक्ट है, ये निसर्ग ने या कुदरत ने बनाया है और जिसे शर्माना नहीं चाहिए। जो अपनी फ्रेम रहती है, जो स्टार्टिंग में मैंने दिया था, उसके अंदर आप करोगे तो साइकोलॉजिकल प्रेशर कम होने से भी आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा बढ़ने लगता है। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ना चाहते हैं, समीर जी बात करना चाहते हैं हमसे, उनका कॉल लेते हैं। बारामती से समीर जी बात कर रही है। समीर जी, सर से सवाल पूछे। हेलो सर। हाँ, बोलिए। डिप्रेशन की वजह से शीघ्र पतन होता है क्या, जानकारी दीजिए। मुझे लगता है हमारे दर्शक के साथ दिल लगा के शो देखते हैं। डिप्रेशन अगेन साइकोलॉजी पे आ गया। क्या रहता है, देखो डिप्रेशन किसे कहते हैं। देखो, हर नॉर्मल व्यक्ति भी दिन में या हफ्ते में 2-4 बार डिप्रेशन में जाता है।
इसका मतलब वो समझो क्या हो गया, उसको लेके जाना है साइकियाट्रिस्ट के तरफ? नहीं। डिप्रेशन यानी बॉडी का रिस्पॉन्स है सामने वाली सिचुएशन को। भाई सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ सिचुएशन बदल गई कि आप डिप्रेस होते हो, डिसमूड होते हो। इमेजिन करो भाई आपका मूड नहीं लग रहा है, कुछ झगड़ा हो गया, किसी बॉस ने आपको डांट दिया और घर पे आने के बाद पार्टनर बोल रहे भाई मेरे साथ बहुत अच्छा करो आज, पॉसिबल है नहीं है। तो डिप्रेशन कम होने के लिए जो कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स है उसे रिड्यूस करने के लिए योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज क्यों बोलता हूँ, तो ये डिप्रेशन अपने आप कम हो गया। मोड्यूलेटर, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन ऐसे हार्मोन तैयार हो गए तो डेफिनेटली आपका मूड आता है और आपका सेक्सुअल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी देर तक चल सकता है। डॉक्टर साहब, इन सब में आपने बोला कि इमोशनल अंगों पे, भावनिक अंगों पे भी ध्यान देना चाहिए। Definitely. तो ये इमोशनल थेरेपी कैसे काम करती है शीघ्र पतन? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ रही हो। यहाँ पे इमोशनल का क्या कहना है यहाँ पे? अभी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, समझो यहाँ पे पार्टनर दोनों साथ में बैठे हैं, ठीक है, उनका रूटीन, उनका डिनर हो गया, सब कुछ हो गया और आज दोनों का मूड है और एक का मूड है ही नहीं है। इसलिए इमोशनल पार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? भाई आप इन्फॉर्म करो, भाई आपको उसको इन्फॉर्म नहीं करना है और आपको खुद को मूड आ गया और आपको ही करना है। कैसे पार्टनर सामने आए कि भाई जैसे मेल एक्टिव हो रहा है, वो थिंकिंग प्रोसेस में जा रहा है, मुझे आज करना है, लेकिन उसी टाइम आपने इन्फॉर्म नहीं किया। क्या कर रही है पार्टनर, कहाँ तो भी किचन में है या कहाँ तो भी कुछ वर्क करे, तो उसका माइंडसेट बन गया? नहीं बन गया ना। तो इमोशनली उसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है और अपने पास तो ऐसी प्रथा ही नहीं भाई पूछने का, हाँ बस मुझे मूड आ गया, चलो आ जाओ करेंगे अभी। तो ये इमोशनल डिस्ट्रैक्शन होता है और इमोशनल डिस्ट्रैक्शन जब होता है तब उसका परिणाम आपके झगड़े, डिसमूड, और आपको लगता है भाई मेरा पार्टनर कुछ काम का नहीं है, कुछ इंटरेस्ट लेता नहीं, और वो अगेन डिप्रेस में जाता है और झगड़े और डिप्रेशन। और इस तरह से इमोशनल पार्ट वेरी नाइसली उसे तुम मैनेज करोगे पार्टनर के साथ लेके, तो डेफिनेटली आप एक्ट करने में सक्सेस हो जाओगे। डॉक्टर साहब, आपका यही मुद्दा मैं और आगे लेके जाती हूँ। देखिए, हमें से हर कोई स्ट्रेस्ड होता है, स्ट्रेसफुल लाइफ हम सबका है, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी ऐसी कुछ होती है क्या शीघ्र पतन के लिए? और मैं स्ट्रेस क्या होता है पहले बोलता हूँ। मैं तो बोल गया स्ट्रेस चीज ही नहीं है अस्तित्व में, वही बोलता हूँ बॉडी रिएक्शन। यानी कुछ छोटी सी चीज हो गई, कोई चिल्लाता है, कोई छोटी सी होगी खोलते हैं, ओके लेट इट गो। यानी हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन बनते हैं हमारे ब्रेन में, तो वो हार्मोन जो है उसका रोल आता है हार्मोन से। डेफिनेटली टेंशन आ गया, मुझे एग्जाम आ गया, टेंशन आ गया, नौकरी गई, टेंशन आ गया, हर चीज का टेंशन लेते हो, तो स्ट्रेस से बचने के लिए लो मॉलिक्यूल इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फिनाइलएथामाइन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ऐसा एक्साइटेशन है दोनों का फोरप्ले में इन्वॉल्वमेंट, दोनों साथ में रहेंगे, दोनों का विचार साथ में रहेगा, दोनों का थिंकिंग साथ में रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वल तो नहीं बन सकते। तो इससे अपने आप स्ट्रेस कम हो जाता है। इसमें एक्सरसाइज, डाइट और योगा भी आप ऐड करके देखो कितना अच्छा रिजल्ट आता है, आप दोनों का परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, चीजें तो बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं आप। एक प्रेक्षक हमारे साथ है, एक महिला दर्शक जुड़ना चाहती है, बैंगलोर से फोन आया है, रेणु जी बात करना चाहती है आपसे। रेणु जी, डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलिए। सर, शीघ्र पतन होने से प्रेगनेंसी रहने के लिए कोई दिक्कत आती है क्या, बताइए। अभी देखो कुछ लोग सीधा बोलते हैं आईवीएफ कर लो। मैं एक सब अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ, नेचुरली हर व्यक्ति को एक्टिविटी करने का अपने दायरे में रहते हुए उसका प्रथम हक है, और उसके अंदर समझो शीघ्र पतन मतलब कुछ लोग ऐसे है भाई करने के पहले ड्रॉप डाउन, यानी सामने वाले पार्टनर का डिसमूड, ऐसा हमेशा नहीं, बार बार होता है। देखो नेचुरली भी समझो वीकली 2-3 बार सेक्स करोगे तो 50% चांस है प्रेगनेंसी होने के, और ऐसे 10-20 बार आप ड्रॉप डाउन हो रहे हो तो कैसे प्रेगनेंसी होगी? तो डेफिनेटली शीघ्र पतन ये वन ऑफ द कॉज है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। इसलिए सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी को मिलके उसको ट्रीटमेंट देनी है। वो नेचुरल मेथड से होना बहुत बेहतरीन है क्योंकि नेचर ने वो दिया है। तो डेफिनेटली शीघ्र पतन ट्रीट करे और अपना सेक्सुअल लाइफ और अपना जो बच्चा होने वाला है वो भी लाइफ आप नेचुरली एंजॉय कर सकते हो। और डॉक्टर साहब, मैंने कुछ दिनों पहले एक किताब में या फिर कहीं इंटरनेट पे मैंने कपल थेरेपी के बारे में पढ़ा था। तो ये कपल थेरेपी क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग है। देखो रोज उठे वाला वही पार्टनर, वही उसको ही देखना है, उसका ही मुस्कुराना है, डेली लगता है रोज उसे क्या क्या देखे। सेपरेशन, देखो कोई चीज जब तक दूर नहीं जाती है ना
तब तो उसकी वैल्यू पता नहीं चलती है। तो हम बहुत बार क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना बीवी को जरा मायके भेज दो तो इसको समझ में आएगा ना क्या होता है उसकी वजह से। कपल थेरेपी मतलब यहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अनबन हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं भाई, कुछ दिन के लिए 1-2 महीना आप एक दूसरे से मिलना नहीं। और जब आपको ऐसा बोलने जाएगा तो आपको फिर प्रेशर आता है, भाई नहीं ऐसा नहीं, हम तो बहुत अटैचमेंट है, हमें तो बहुत अच्छा साथ में रहना है। कभी कभी ऐसा जजेस क्या करते हैं, कोई बोलेगा ना मुझे डिवोर्स चाहिए तो 1 महीना दूर रखते हैं और 1 महीने में उसको कुछ लगा कुछ अटैचमेंट है नहीं, वो बोल सकता है। तो ये रहते हैं कपल थेरेपी, और वो भी बहुत अच्छी तरह से इसमें काम आ जाती है। डॉक्टर साहब, अभी जाहिर है Yeah. कपल्स में प्यार Of तो course, होता है, लेकिन surely. कभी कभी अनबन भी हो जाती है भाई, Definitely, कभी yeah. कभी मतभेद भी हो Surely, जाता है, surely, एक इसमें। दूसरे का बात अच्छा नहीं लगना है, फिर Yeah, झगड़े yeah. होना छोटे छोटे Sure, बात से, sure. ये सब Correct, होता है। correct. तो शीघ्र पतन में ये ट्रबल जो है Relationship में। रिलेशनशिप में, Yeah. तो ये Affect करता है ट्रबल क्या? अफेक्ट करता है क्या? एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत बार क्या, दोनों ही काम से थक के आते, बेड पे आ गए, दिन भर की पूरी जो कंप्लेंट्स है वही टाइम है वहाँ चालू करना, भाई ये हो गया वो हो गया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं वही टाइम मिलता है। मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। कतई आप जो भी आपका प्रोफेशन हो अपने घर के बाहर छोड़ना है। दूसरा, जब आप बेडरूम में जाते हो तो मेल और फीमेल ये दो ही हो आप, यहाँ पे कुछ ईगो नहीं रखना है, और कुछ भी प्रकार का मुझे ये चाहिए कोई डिमांड करना, एक दूसरे को बहुत बार मैं देखता हूँ ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं। बहुत बार बेड पे ही झगड़े चालू रहते हैं, इवन कभी कभी अगर तो मेरे ओपड़ी में झगड़े चालू होते हैं तो बहुत बार मुझे किसको बाहर निकालना पड़ता है, भाई अब बाद में आ जाओ। तो रिलेशनशिप दोनों के बीच में भाई थोड़ी अनबन एक्सेप्टेबल है, लेकिन इतनी अनबन हो रही है कि वहां से आप दूसरे पार्टनर के पीछे जाने की नौबत आ जाए, ऐसा न हो जाए। तो अपने रिलेशन अच्छे रखो, जिससे आपका सेक्सुअल लाइफ और मैरिड लाइफ अच्छी तरह से गुजर सके। तो डॉक्टर साहब से ये चर्चा तो बहुत अच्छी चली रही, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्से जो है डॉक्टर साहब ने हमें सुनाए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर्स भी दिए कॉलर्स के सवालों के, मेरे सवालों के। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग और कुछ हद तक काफ़ी हंसाने वाली भी, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी भी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है तो स्क्रीन पे आप जो नंबर दिख रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, और साथ ही सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। सर के सेंटर्स है अंधेरी में, नवी मुंबई नेरुल में भी सर का सेंटर्स है, दादर में भी, थाने में भी है, कल्याण में, पुणे में, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर में भी नया सेंटर शुरू हो गया है। और नागपुर के सेंटर में आपको 12 अप्रैल को सर मिलने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली वहां पे जा सकते हैं। सर की वेबसाइट दी गई है, ईमेल आईडी भी दिया गया है। नए से सर की वेबसाइट जो है लॉन्च हुई है, sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पर जाके आप अपॉइंटमेंट का बटन देख पाएंगे, और इस बटन को आप क्लिक करने के बाद सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सर से मिल सकते हैं, और बहुत ही सरल आसान तरीके से आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो और एक बार जाते जाते मैं आपको याद दिलाती हूँ कि 12 अप्रैल को, याद रखिए 12 अप्रैल को सर नागपुर के सेंटर में है, तो आप सर से अपॉइंटमेंट जरूर लीजिए और उसके बाद ही आप सर से मिलिए। तो डॉक्टर साहब, ये जानकारी बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत एंजॉय करा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगले एपिसोड के लिए मैं और स्टडी करके आऊंगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगी। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, यस, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जिस पे मिलेगी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, अगले शो में वापस मिलेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग किस्सों के साथ जो सर हमें सुनाएंगे, और ऐसे सवालों के साथ जो मैं पूछूंगी या फिर दर्शक भी पूछेंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।